आपका नाम? कहाँ रहती हैं आप? और क्या आप जॉब करती हैं? जी नहीं, मैं जॉब नहीं करती। अपना आईडी कार्ड दिखाएं। दरअसल मुझे आर्जी तौर पे यहाँ रहने की जगह चाहिए। जैसे ही कोई जॉब मिल जाएगी मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। एक ऐसी लड़की जिसके खानदान का हस नस का कुछ नहीं पता, वो इस घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। हाँ हाँ, जाओ जाओ अपने यार के साथ और जाके मनाओ रंगरलियां। अरे तुम जैसी लड़की को हमें अपने घर में रख के ना कोई नई मुसीबत नहीं मोल लेनी है। माफ करो हमें तुम, हम गरीबों के पास सिर्फ एक इज्जत ही बाकी है। और तुम जैसी लड़कियों को क्या पता कि इज्जत क्या चीज होती है। निकलो यहाँ से। पूरे खानदान में तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। फुफ्फो और उनकी बहू पूरे खानदान में तुम्हारे और उस लड़के के अफेयर के किस्से सुना रही है। इतनी मुश्किलों से एक दर खुला था तुम्हारे लिए, अब वो भी बंद हो गया। सारी जिंदगी दारुल अमान में गुजारोगी क्या? चली जाऊंगी यहाँ से मैं। दारुल अमान से निकल के हॉस्टल में ही जाओगी ना? इसी तरह दरबदर भटकती रहोगी, शादी नहीं करोगी तुम। तो क्या करूँ मैं? जहर खा के जान ले लूँ अपनी? फजूल और जज्बाती बातें मत करो मेरे सामने। अगर किस्मत दरवाजे पे दस्तक दे रही है तो ठुकरा क्यों रही हो? वो मुझसे सिर्फ हमदर्दी में शादी कर रहा है। उसकी अम्मी राजी नहीं है मेरे लिए। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब सुल्तान की बेवफाई का बदला कब तक अपने आप से और अपने प्यारों से लेती रहोगी? मैंने आपसे कहा ना कि उसकी अम्मी राजी नहीं है मेरे लिए। मैं किसी ऐसे घर में ब्याह कर नहीं जाना चाहती जहां मैं अपना ही ना जाऊं। ठीक है, अब तुमने शादी ना करने का फैसला कर ही लिया है ना, तो फिर मुझे भूल जाओ। जब तुम्हारी नजर में मेरी किसी बात की अहमियत ही नहीं है तो क्या फायदा तुमसे बात करने का? आप इस सारी दुनिया में सिर्फ एक आप ही तो हैं मेरी अपनी। अगर आप भी मुझसे बात नहीं करेंगी तो फिर मेरी जिंदगी का मकसद ही क्या रहेगा? तुम्हें मेरी इतनी परवाह है ना, तो उस लड़के का रिश्ता कबूल कर लो, घर बसा लो अपना, वरना सारी जिंदगी मेरी आवाज सुनने के लिए तरस जाऊंगी। नरमीन, कहाँ जा रही हो बेटा सामान लेके? अपने घर। बेटा घर तो अब यही है तुम्हारा। ये खुशफहमी मुझे भी थी कि शादी के बाद शौहर का घर ही बीवी का घर होता है, लेकिन जब शौहर ही अपना ना हो तो उसके घर में रहने का फायदा? कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच? झगड़े तो पहले हुआ करते थे भीजान, अब उसके और मेरे दरमियान सिर्फ खामोशी है और कुछ नहीं। बेटा क्यों खामखा बदगुमान होती हो? सुल्तान ने तो मुझसे कभी तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि तुम्हारे कमरे से अक्सर तुम्हारे ही चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। मुझे लगता है कभी कभी पहल तुम भी करती हो। क्योंकि आपका पोता कुछ बोलता जो नहीं है, चुप जो साध ली है उसने।
सुल्तान की यही तो खासियत है कि बगैर कुछ बोले वो अपने रूड बिहेवियर से मुझे मेंटल टॉर्चर देता रहता है। शादी के बाद से लेकर अब तक उसने मुझे सिर्फ तन्हाई दी है बीजान, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, समझाऊंगी मैं उसे भी, लेकिन बेटा इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं जाते। चलो शाबाश, आओ अंदर। ये मेरा घर नहीं है, ये आपके पोते का घर है जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुझे शादी करके लाया था बीजान। उस बस होस्टेस की वजह से जो उसके किरदार पे दाग लगा था वो तो धुल चुका है, तो अब उससे मेरी कोई जरूरत नहीं है बीजान, मेरी कोई जरूरत नहीं है। मगर बेटा नरमीन,